बीते दिनों 13 मई शनिवार की शाम को नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में लगभग आधे घंटे तक हंगामा हुआ और मंदिर परिसर में जो कुछ भी हुआ उसे देख सब दंग रह गए। वास्तव में उस दिन मंदिर में कुछ 10-12 मुस्लिम युवकों का आगमन हुआ जिनके सर पर एक टोकरी थी और उस टोकरी में वो फूल थे जो मजारों पर चढ़ाए जाते हैं। यही नहीं, वो युवक ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने के लिए हरी चादर भी लाए थे। उन युवकों द्वारा किया गया ये दुस्साहस कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ, जिन्हें आप साफ साफ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वर्षों से हिंदू आस्था का केंद्र रहा महादेव का त्र्यंबकेश्वर मंदिर भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इस मंदिर में दूसरे धर्म के अनुयायियों का प्रवेश वर्जित है। इसलिए मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने उन युवकों को प्रवेश द्वार पर रोककर उनकी मंशा को विफल कर दिया। यही नहीं, उन युवकों के इन संदेहात्मक प्रयासों को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। ये पहली बार नहीं जब महादेव का त्र्यंबकेश्वर मंदिर मुस्लिम निशाने का केंद्र बना हो। इतिहास में त्र्यंबकेश्वर मंदिर ने आक्रांताओं की मार झेली थी। जिस प्रकार भारत के शुंग काल को हिंदू पुनरुत्थान का काल माना जाता है, उसी प्रकार मुगल काल को हिंदू धार्मिक इतिहास का काला काल माना जाता है, क्योंकि मुगल काल हिंदू आस्था की दृष्टि से एक चुनौती भरा समय था, जहां धर्म परिवर्तन जोरों पर था और हिंदू मंदिर निशाने पर थे। विशेष रूप से क्रूर शासक औरंगजेब के समय में अनेकों हिंदू मंदिर तोड़े गए और उस दौरान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। काशी के विश्वनाथ की भांति औरंगजेब की मुगल सेना ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर पर भी खूब कहर बरसाए और मंदिर को तोड़ दिया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इस घटना का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है, सन 1690 में मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर शिवलिंग को तोड़ दिया था। उन्होंने मंदिर को भी काफी क्षति पहुंचाई थी और इसके ऊपर मस्जिद का गुंबद भी बना दिया था। यहाँ तक कि औरंगजेब ने नासिक का नाम तक बदल दिया था। लेकिन 1751 में मराठों का फिर से नासिक पर आधिपत्य हो गया और तब इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। मुगलों के हमले के बाद इस मंदिर के जीर्णोद्धार का श्रेय पेशवाओं को दिया जाता है। तीसरे पेशवा के तौर पर विख्यात बालाजी यानी श्रीमंत नाना साहेब पेशवा ने इसे 1755 से 1786 के बीच बनवाया था। यहाँ के सोने और कीमती रत्नों से बने लिंग के ऊपर मुकुट महाभारत के पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। कहा जाता है 17वीं शताब्दी में जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा था, तब इस कार्य में 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। काले पत्थरों पर नक्काशी और अपनी भव्यता के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भोलेनाथ का ये मंदिर पूर्ण रूप से काले पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ मौजूद चौकोर मंडप और बड़े दरवाजे मंदिर को अत्यंत भव्य बनाते हैं। मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश है तथा शिवलिंग के पास हीरों और अन्य कीमती रत्नों से जड़े मुकुट रखे हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के इन सभी स्थानों का पौराणिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर गोदावरी के रूप में मां गंगा धरती पर आई थी। यही नहीं, यहाँ भगवान को त्रय यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार कहा जाता है। महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की गिनती महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पुण्यतोया गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी बड़ी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि ये स्थान किसी समय पर गौतम ऋषि की तपोभूमि हुआ करता था। यहीं पर गोदावरी के प्रार्थना अनुसार भगवान शिव इस स्थान पर वास करने आए थे
और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल आर्धा दिखाई देती है, लिंग नहीं। पुराणों में वर्णित महादेव का अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर इन दिनों फिर सुर्खियों में आ चुका है, जब से कुछ अज्ञात मुस्लिम युवकों ने यहां प्रवेश करने की चेष्टा की है। तब से मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यही नहीं, उन युवकों के इस अवैध कार्य के बाद देश भर के सभी शिव भक्त नाराज हैं और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। हालांकि उन मुस्लिम युवकों पर हुए एफआईआर के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मंदिर में अवैध तरीके से घुसने के आरोप में 4 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उन युवकों ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग पर चादर चढ़ाने की कोशिश की। वहीं आरोपियों के बचाव में कहा गया है कि वो अंदर नहीं घुसे थे, बल्कि दशकों से चली आ रही प्रथा के तहत दूर से ही शिवलिंग को चादर दिखा रहे थे। अब इस प्रथा को लेकर भी विवाद की स्थिति बन गई है। इस बीच राज्य सरकार की तरफ से इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। बाकी आप इस मामले में अपने क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।